Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss our new topic, the challenges of agriculture rural marketing. What is agriculture marketing? It is a process that include assembling, अपनी प्रोडक्शन को इकट्ठा करना, स्टोरेज उसको स्टोर करना, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेबल, पैकिंग एंड ग्रेडिंग. ग्रेडिंग मीन्स उसकी ग्रेडिंग करना, ये 15 रुपये किलो टमाटर, ये 20 रुपये किलो टमाटर, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी अक्रॉस द कंट्री, और उस प्रोडक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन करना. तो इसको हम बोलेंगे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. नाउ व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग? सो देर आर 4 to 5 मेन प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग. द फर्स्ट इज लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. जो भारत सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी है. हमारी प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, नो प्रॉब्लम, पर हमारे पास अच्छी वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. सेकंड, लैक ऑफ मार्केटिंग इंफॉर्मेशन. अभी भी बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है. लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि कौन सी स्कीम और कौन सी पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है. थर्ड, लैक ऑफ फाइनेंस. अभी भी लैक ऑफ फाइनेंस की मेन प्रॉब्लम है हमारे एग्रीकल्चर मार्केटिंग में. फोर्थ, लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट. देर आर मैनी रूरल एरिया वेयर देर इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्ट. जिससे क्या होता है, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्रोडक्शन को सब्जी मंडियों तक नहीं पहुंचा पाते हैं. सो मेजर स्टेप टेकन फॉर एग्रीकल्चर रूरल मार्केटिंग. द फर्स्ट इज रेगुलेटेड मार्केट established by government for transparency in buying and selling of agricultural commodity. It includes farmers and trader, example मंडी. इसको गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए कि जो सारा काम हो रेगुलेटेड मार्केट में एक प्रॉपर ऑर्डर में हो. सेकंड, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी which are formed by farmers to sell the output collectively and take advantage of collective bargaining in order to get price. एग्जाम्पल मिल्क कॉरपोरेशन इन गुजरात. इसमें क्या होता है, कुछ फार्मर्स इकट्ठे मिल जाते हैं और क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं अपनी प्रोडक्शन के प्राइस के लिए, जिससे क्या होता है, दे गेट provision of warehousing facility. Central and state warehousing corporation are the principal government agency offering storage space to the farmers. So the main principal agency of the government is state warehousing corporation and central warehousing corporation, जो क्या करती है, जो स्टोरेज स्पेस अवेलेबल करवाती है फार्मर्स को. इट हेल्प्स फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्शन एट टाइम व्हेन प्राइस इज गेनफुल. जिससे क्या होता है, अब जो फार्मर्स हैं अपनी प्रोडक्शन को उस समय सेल आउट करेंगे जब उस प्रोडक्शन के रेट बढ़ जाएंगे. फोर्थ, सब्सिडाइज ट्रांसपोर्ट. रेलवे आर ऑफरिंग लो रेट ट्रांसपोर्ट टू फार्मर्स फॉर सेल देयर प्रोडक्शन टू द मार्केट वेयर दे गेट बेस्ट प्राइस. Fourth, information. Electronic media and print media are actively engaged in offering market related information. जो हमारा टीवी है, न्यूज़पेपर है, वो क्या करते हैं, वो अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि गवर्नमेंट लॉन्च दिस पॉलिसी फॉर फार्मर्स, गवर्नमेंट लॉन्च दिस स्कीम्स फॉर फार्मर्स. सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर फार्मर्स. सिक्स्थ, मिनिमम स्पर्ट प्राइस. मिनिमम स्पर्ट प्राइस विच इज़ फिक्स बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई फार्मर अपनी प्रोडक्शन को मार्केट में सेल आउट करने में फेल हो जाता है तो उसकी जितनी भी प्रोडक्शन है हम मिनिमम प्राइस पे हम परचेज कर लेंगे, उसको बोलेंगे मिनिमम स्पर्ट प्राइस. द गवर्नमेंट परचेज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर्स एट MSP मिनिमम स्पर्ट प्राइस एंड स्टोर इट इन द गोडाउन्स ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS, fair price shop offer essential commodities like wheat, rice, pulses, etc. at lower price. Eighth, grading and standardization. Grading is the process of dividing the production into different lots which have similar characteristics in space, size, type and quality. Grading means कि ये 15 रुपये किलो टमाटर, ये 20 रुपये किलो टमाटर, जब हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं तब
or at last, it's an important fact, 90% of agriculture marketing is handled by private sector and only 10% of agriculture marketing is handled by government sector. So it's agricultural marketing and the challenges of agricultural rural marketing. Agricultural diversification. Diversification means shifting from single cropping system to multiple cropping system. So diversification refers to shift from crop farming to other area of production for employment. It raises the level of income and reduces the heavy risk. Types of diversification: shift from single cropping system to multiple cropping system. Second, cash crop. What are the main benefit? Higher income, overcome from poverty and gainful employment. Now, diversification of productive activities. Non-farming sector, it include animal husbandry, fisheries and horticulture. Animal husbandry include breeding, caring, rearing of animal like goats and ducks and cattle. Fisheries, it include catching, processing and selling of water animals. Horticulture include cultivation of fruits, vegetable, flowers and medical leaves. So now golden revolution, it is related to horticulture. The father of golden revolution is S. Swaminathan. And what is green revolution? It refers to a series of research, development and technology which help to increase the production in agriculture, and it is related to rice and wheat. In this revolution, the farmer use high yield variety seeds. The emerging challenges of rural development. The first point is animal husbandry, which is also known as livestock farming. It's very important point. India is one of the largest livestock population in the world. अगर शेयर की बात करें कि कितना शेयर है लाइवस्टॉक फार्मिंग में, तो पोल्ट्री फार्म में 42%, कैटल 2.5% एंड गॉट्स एंड शीप 20%. Now, Operation Flood or White Revolution. The father of White Revolution is Dr. Verghese Kurian. And animal husbandry, it provides income, food security and nutrition for family. Now, what are the main problems for animal husbandry? The first is low productivity in backward areas, and second, deficit of veterinary care. Second, fisheries, it is an important source of livelihood in the rural area of Kerala, Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu. अगर वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन की बात करें तो 64% फ्रॉम आइसलैंड सोर्सेज, river and lake, and rest of 36% from sea and ocean. Problem faced in fisheries: the first is low per capita income, and second, high illiteracy rate of indebtedness. Solution: the best solution is microfinancing through small help group, and the second, credit facilities to be provided for farming community. थर्ड पॉइंट, हॉर्टिकल्चर. इट रेफर्स टू द साइंस और आर्ट. ये विज्ञान भी है और एक कला भी है. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन वर्ल्ड, आल्सो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैंगोज, कोकोनट एंड variety of spices. So it generate 20% of total rural employment, and the contribution in GDP is 6%. Its overall agriculture 1/3. Fourth point, cottage and household industry. It is the traditional source of non-farm production activity in rural areas. Some new household activities like soap manufacturing, doll making, mushroom cultivation and beekeeping, alternative source of income in a rural area. So it's the emerging challenges of rural development.
Organic farming. What is organic farming? The use of organic inputs for cultivation like animal manure and compost, etc. Under such farming, the use of chemical fertilizer and HYV seeds are totally prohibited. Eco-friendly method of cultivation, that is organic farming. Now, what are the benefits of organic farming? The first is environmental friendly because it discards the use of chemical fertilizer and insecticide or pesticides. It sustains soil fertility because we use animal manures and compost help to sustain fertility in soil. Healthier and tasty food. As compared to conventional farming, the food is healthier and tasty in organic farming. Fourth, inexpensive technology for small and marginal farmer. They don't have to buy a package of HYV seeds or insecticide and pesticide. So it's inexpensive technology for small and marginal farmers. Now, what are the main challenges before organic farming? The first is less popular. There is need to promote organic farming because it's less popular. Second, lack of infrastructure. The infrastructure is very lack. Organic farming faces problem of inadequate infrastructure and marketing facilities. Third, low yield. Farmer find difficulty to adopt it on large scale. Fourth, shorter food life. The food life is very shorter in under organic farming. Last, limited choice of crops. In organic farming, the choice is very limited in crops in organic farming. So it's organic farming benefits and challenges before organic farming. Thank you.